नमस्कार। देखिए, कोरोना महामारी की बात करते हैं तो हर तरफ कोरोना महामारी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स ने काफ़ी योगदान दिया और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की। और देख रहे हैं आप उसका नतीजा, केसी इंटरनेशनल के जितने भी बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आज देखकर बहुत खुशी हो रही कि बच्चों ने 98% तक मार्क्स लिए हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की और आइए आपको मिलवाते हैं हमारे संवाददाता किस तरह से इन बच्चों और अभिभावकों से बात कर रहे हैं। आइए चलते हैं, आपको भी लिए चलते हैं। नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं रूपेश राज। इस समय हम मौजूदा केसी इंटरनेशनल स्कूल में हैं। यहां पर 10th और 12th का जिस तरह से रिज़ल्ट निकल चुका है और यहां के बच्चों ने काफ़ी अच्छे सारे अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है 10th के बाद और 12th के बाद ही उनका जो भविष्य है वो बनता है। हमने देखा कि तमाम स्कूलों के बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन मौजूदा इस समय हम केसी इंटरनेशनल स्कूल में हैं। यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी सारे अंक प्राप्त किए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी बच्चे हैं इस समय, ये 12th के बच्चे हैं और 10th के बच्चे हैं और साथ में इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 के चलते जिस तरह से हालात काफ़ी ख़राब भी थे, चल भी रहा इस समय, लेकिन फिर भी बच्चों ने काफ़ी सारी मेहनत की, इतने सारे अंक प्राप्त किए। हम कहेंगे कि जिस तरह से 12th की हम बात करेंगे बृंदा सगोता जी की, जिन्होंने 98% मार्क्स प्राप्त किए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे जो है वो कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। क्योंकि एक समय था कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाता था, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती थी कि बच्चे 10th में या 12th में पास होते थे, लेकिन आज कंपटीशन इतना हो चुका है कि आज बच्चे 98% मार्क्स लेकर भी खुश नहीं हैं। ये एक बहुत ही फैक्ट बात है कि इतने नंबर हासिल करने के बावजूद भी बच्चों को दिमाग में ये चीज़ रह जाती है कि हमारे जो 2 नंबर है वो किस तरह से कम हो गए। तो वैसे ही आज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बृंदा जी को मुबारकबाद देना चाहेंगे, जिन्होंने 98% जो अंक है वो प्राप्त किए। बृंदा जी, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप किसको इतना बड़ा श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 भी चल रहा था तो किस तरह की पढ़ाई में भी दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ा? Yes, sir. I would like to say that there were challenges, a lot of challenges, but I would say that the credit entirely goes to my teachers and my parents. It's only because of them that I could score such good marks. क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड-19 भी चल रहा था तो दिक्कत परेशानियाँ कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ी क्या? Yes, sir. Geography के एग्ज़ाम में it was being postponed again and again, so there was a lot of stress that whether it will happen or not. But at the end, I feel everything went well. कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है आपको कि 2 मार्क्स जो आपके कम आए हैं, कैसे कम आए? No, sir. I'm very satisfied and happy with my marks. I just wanted good marks so that I can get the college of my choice, and I think I will get that now. So I'm very happy with my फ्यूचर marks. में क्या आपने हॉबी क्या रखी है कि क्या बनना चाहोगे आप? So, sir, I've not decided that yet, but I am very interested in political science and public speaking. So I would like to go in that field. क्यों आपको ये सब्जेक्ट जो अच्छे लगे, क्या है इसमें खासियत क्या थी? So I find it very interesting, and I think it is very relevant for all of us, like we to study about the society about in which we live. Because if as a grown-up, if you want to contribute for for the well-being of your nation, it's important that you know what systems exist, and so that's why I find it very interesting. ओके बृंदा जी, बहुत बहुत मुबारक है आपको। Thank you so much. क्या नाम है आपका? सिद्धांगना। सिद्धांगिनी जी, 12th में कितने नंबर आपने हासिल किए? 97%. 97%। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? I would like to give credit to my parents, my teachers, and of course my brother. ब्रदर का आपने नाम लिया, उनका किस तरह का योगदान था आपके साथ स्टडी में? Actually, when I studied, I sat only in one place, so I needed that water, food from time to time. So he used to give me that. मतलब वो खाने में आपकी काफ़ी सारी मदद करते रहे टाइम टू टाइम, है? तो क्या आगे बनने का क्या स्कोप, आप क्या बनना चाहते हैं? Psychologist. साइकोलॉजिस्ट। तो क्या ये स्टार्टिंग से आपके मन में था कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है? After the 10th grade, I didn't had any specific field to go. It was between non-med and med, so I chose med. And during 12th class, in the beginning only, I decided to become a psychologist because I find it very interesting.
तो क्या मैसेज कुछ देना चाहेंगे? जिस तरह से कोविड-19 चला तो काफ़ी दिक्कतें भी थी, क्योंकि कुछ मुझे लगता है कि बच्चों को यही था कि आगे करना क्या है, रिज़ल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, इस तरह की कोई परेशानी क्या कहेंगे सर? Not really, just be strong in this pandemic. थैंक यू। क्या नाम है आपका? My name is Vanshika. वंशिका जी, कोविड-19 के चलते सबसे पहले क्या मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? The message that I want to give people is that don't stress out. The students are very demoralized that they are not able to attend the schools and go to the colleges. So just don't bother about that. Instead, you're getting a lot of time. You're getting ample of time to study at home. So just start studying. Just start giving time, and you'll succeed definitely. क्योंकि इंसान जब स्टडी करता है उसको कहीं ना कहीं अपना जो दिमाग है वो थोड़ा फ्रेशनेस चाहिए होती थी, क्योंकि सारा दिन जिस तरह से कोविड-19 चल रहा था, सारा दिन आप घर पे ही रहते थे, कहीं आपका मन किया होगा कि हम बाहर जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? The thing is, when you have to study, you just have to study. You don't have to think about that you have to freshen up your mind or stuff. You just stay determined that you have to achieve your goal. Once you think that you have to achieve that particular thing, just let the things be in the flow and just go for it. क्या आगे क्या बनना चाहेंगे आप? I want to become an IPS officer. आप IPS ऑफिसर, ये क्या स्टार्टिंग से आपका ये शौक था कि मैं IPS करूँगी, कि 10th के बाद या 12th के बाद आपको कहीं आगे से सीख मिलेगी? After 10th, I thought that I have to become an IPS officer, so I chose this stream, humanities. ओके, थैंक यू। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ हैं, जिस तरह से तमाम बच्चों ने अपने अपने जो ख्यालात वो बताए कि उनको आगे क्या बनना है। कई बच्चों ने बताया कि IPS ऑफिसर बनना है, कई ने बताया कि हमें साइकोलॉजिस्ट बनना है। कई सारे बच्चे और कई पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं। पेरेंट्स से भी हम खासकर बात करेंगे कि वो किसको श्रेय देना चाहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ बच्चे और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। 12th के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? प्रभंजनी शर्मा। प्रभंजनी जी, क्या कहना चाहेंगे कोविड-19 के चलते? सबसे पहला सवाल ही हमारा यही है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कोविड-19 के चलते बच्चों को? Do not stress out, just focus on your study. It's just the hard work that you have to believe in. Don't stress out. It's not like don't use social media or don't watch TV. Just be relaxed, be focused. Just that much. इसमें कितने मार्क्स आपने अंक प्राप्त किए आपने? 91.2, 12th 97%. अच्छा, Yes. क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को, अपने मतलब किसको आप श्रेय देना चाहेंगे कि इस महामारी के दौरान भी आपने काफ़ी सारी स्टडी की है, कहीं ना कहीं ये भी था कि रिज़ल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस पर क्या कहेंगे? First of all, I would love to give, I want to dedicate myself to my teachers, to my parents, especially to Aarti ma'am, because I was more in sports and she was the one who used to scold me like, Prabhanjani, be focused for your academics and all the stuff. So I would dedicate it to her. And in lockdown, I don't think there's anything to worry about. You need not to stress out. It's just be free, just focus on your studies. हौसले की हम बात करेंगे कि बच्चों में आपने देखा कि कितना सारा हौसला था कि किसी भी बच्चे ने नहीं कहा, क्योंकि हमारा सवाल था कि कहीं ना कहीं ये बार बार कहा जाता है कि बच्चे जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं, कि लेकिन इनका सिर्फ यही कहना है कि हमारा एक ही फोकस था कि हमें सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। तो ये थे 12th के बच्चे, लेकिन अभी जो 10th के बच्चे भी हमारे साथ हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है और आगे वो क्या करना चाहते हैं और उनकी हॉबीज़ क्या है। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? My name is Soham. शुभम जी, सबसे पहले आपकी हॉबी क्या है? So my hobby is just watching cricket and studying. That's all. लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेला नहीं गया, आप बाहर गए नहीं होंगे, हाँ। तो कभी लगा आपको कि घर से बाहर जाके खेलने का मन किया? खेलने का मन तो बहुत आई वॉज रेडी टू आई वॉन्टेड टू प्ले, बट जो रिस्ट्रिक्शंस थी अभी उसके कारण हम खेल नहीं पाए। लेकिन ये टाइम स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा गया। पूरा टाइम हम घर पे रहते थे तो स्टडीज़ पे फोकस कर सकते थे। 10th में कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए? 96.8%। 96.8%। तो कैसा फील हो रहा है आपको कि आपने 10th में इतने मार्क्स प्राप्त किए? अगर 12th में आपको आगे कितनी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा लेने की उम्मीद होगी? 12th में कोशिश तो वही होगी कि इससे ज़्यादा है। बाकी 10th में आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स एंड फीलिंग वेरी हैप्पी। जिस तरह से आपने अभी 10th पास की है, तो 11th में कौन से सब्जेक्ट आपने रखे हैं? 11th में मैं नॉन मेडिकल ले रहा हूँ। क्या ये आपको घर का प्रेशर है कि आपको नॉन मेडिकल रखना है कि आपकी अपनी इच्छा है रखने की? नहीं, that's my own thought, and actually I want to pursue my career in astrophysics, so
I'm from the beginning I am into it. ओके ओके ओके। जिस तरह से 12th के बच्चे थे और 10th के बच्चे थे, उन्होंने अपनी हॉबीज़ बताई, अपने अपने सब्जेक्ट भी बताए और अपना अपना आगे बढ़ने का स्कोप भी बताया और कि आगे वो क्या बनना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। इस महामारी के दौरान भी किस तरह से वो पढ़े, कैसे कैसे उनको स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये कुछ पेरेंट्स भी इस समय यहाँ पर हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे खासकर, क्योंकि पेरेंट्स का जो बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे के मार्क्स को लेकर, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो बच्चों को सीधे रास्ते पर लगाते हैं। हालांकि जो जिस उम्र में बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं कि नहीं हमें वहाँ पे जाना है, लेकिन माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है इस बच्चों की फ्यूचर्स को लेकर। सर, सबसे पहले पीपी न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कोविड-19 चल रहा था, किस तरह की स्टडी आपने बच्चों को घर में करवाई, क्या प्रेशर्स को ऑल वॉज इज टीचर्स की मेहनत बहुत है, उनकी मेहनत की वजह से ही इज़ डन वेल। वहाँ की बाकी ठीक है, स्टूडेंट्स दे डू वर्क ऑन देयर स्टडीज़ ऑल्सो, बट टीचर्स एंड देयर प्रिंसिपल, स्कूल की बहुत योगदान है इसमें। स्कूल हैज़ डन वेरी वेल फॉर हिम एंड हिज टीचर्स आर डूइंग वेरी वेल फॉर हिज इंटरेस्ट, दैट्स इट। सर, स्कूल को किस तरह से आप थैंक्स करना चाहेंगे? क्या प्रिंसिपल मैम की बात करें, क्या पूरे स्टाफ की बात करें, टीचर्स की बात, किस तरह से उनका आपको थैंक्स करना चाहिए? स्कूल टीचर्स का बहुत योगदान है। टीचर्स हैव डन एवरीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स। टीचर्स की उनकी वजह से स्टूडेंट जो अपने में जो उनका कोर्स है वो दे आर टीचर्स उनको दे टेल देम हाउ टू स्टडी, हाउ टू डू देयर वर्क। उनके योगदान से जो है जो बच्चों ने जो किया है, दैट इज़ एवरीथिंग। आई डू गो विद द स्कूल, दैट स्कूल ने बहुत इसमें योगदान दिया है अपना, तो स्कूल की वजह से जो बच्चे आज इस लेवल पर पहुँचे हैं। क्योंकि स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि स्कूल में किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर की जाती है, और बच्चों को जो गाइडनेस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि बच्चों का जो माइंड होता है वो आप जिस तरीके से लगाएंगे, जिस साइड पे लगाएंगे, बच्चे का दिमाग उसी साइड जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि स्कूल का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों को फ्यूचर्स के लिए, बच्चों को आगे जाने के लिए। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप अपने बच्चों को लेकर? जिस तरह से आज आपके बच्चों ने काफ़ी सारे अंक प्राप्त किए, लेकिन एक टाइम था कि बड़ी मैं मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन 10 साल 12 साल पुराने में बात करूँगा कि बच्चों को पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। बच्चे पास होते थे, काफ़ी सारे पेरेंट्स भी खुश होते थे कि हमारे बच्चों ने अंक प्राप्त किए। लेकिन बट आज 98% लेने के बावजूद भी बच्चों में कहीं रह जाता है कि हमारे 2% मार्क्स है, कम है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, एज सच ये नहीं है कि बच्चों को रह जाता है कि कम मार्क्स आए हैं, ये नहीं। जितनी उन्होंने मेहनत की, दे हैव स्कोर्ड रियली गुड एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। इट्स ऑल द एफर्ट ऑफ देयर टीचर्स, solely teachers. It's मतलब ये पेरेंट्स का ठीक है, बट द टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। टीचर, द स्कूल, द प्रिंसिपल, द स्टाफ, मैं सारा क्रेडिट इन सबको दूँगी। मतलब आप कहते हैं कि थैंक्स, अगर हम बात करेंगे आप किस तरह से उनका थैंक्स करना चाहेंगे? थैंक्स, दे आर द पिलर। इन्होंने इतना अच्छा बच्चों को मोटिवेट किया है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रूमिंग बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब जब भी कोई बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, दे वर ऑलवेज देयर। मैडम, पेरेंट्स का कितना रोल रहता है? मतलब पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए? मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे आप? स्ट्रेस तो है स्टडीज़ में, एज सच नहीं है, बट पेरेंट्स को ऐसा नहीं, एज सच नहीं करना चाहिए कि उस बच्चे के इतने नंबर्स आए देन यू हैव टू स्कोर दैट। हर बच्चे की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपना एक कैलिबर होता है, तो उस अकॉर्डिंग बच्चा करता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एक जो स्टडी एकेडमिक साइड में जो एक्सेल कर रहा है, इट्स नॉट वर्दी कि वो भी आगे और मतलब हर फील्ड में हो। कोई बच्चा किसी फील्ड में इंटेलिजेंट है, कोई किसी फील्ड में इंटेलिजेंट है, तो पेरेंट्स को थोड़ा काम रहना चाहिए और बच्चों को थोड़ी टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ देखनी चाहिए। पेरेंट्स का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मैम, हम आपसे बात करना चाहेंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि बच्चों का जो फ्यूचर्स होता है उस पर सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो किसका होता है? ये तो अंडरस्टूड है कि पेरेंट्स का तो होता ही होता है, लेकिन टीचर्स और स्कूल का भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि टीचर्स अगर उन्हें सही टाइम पे गाइड करेंगे, उसके लिए अच्छी मतलब क्या क्या उनको कंडीशंस हैं, तो मुझे लगता है बच्चे बहुत
बेस्ट कर सकते हैं। तो आप किस तरह का कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आपने अपने बच्चों के लिए किस तरह से स्टडी करवाई, किस तरह से मतलब उन पे पूरा कंट्रोल रखा कि ऐसा नहीं करना, कुछ इस तरीके का कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए सर, बच्चे जो होते हैं जस्ट लाइक ए फ्लावर्स, अगर हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे होता है कि फूलों को अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया जाता है तो वो सड़ जाते हैं। इसी तरह बच्चे भी स्टार्टिंग में उनको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए मार्क्स के लिए, क्योंकि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बच्चे की इंटेलिजेंसी मैटर करती है। तो मेरी मतलब सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मार्क्स के लिए कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए जो उनकी बेसिक नॉलेज है कि उनको किस तरह से दी जाए ताकि वो खुद ग्रो कर सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपसे सबसे पहला ये सवाल है कि स्कूल की तरफ से आज के दौर में हम बच्चे हमारे काफ़ी अच्छे नंबर्स ले रहे हैं, 98% ले रहे हैं, 99% नंबर ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्कूल मैनेजमेंट को और जो वहाँ पे स्टाफ है या खासकर टीचर्स की बात करें जिसको गुरुओं का दर्जा दिया गया, दर्जा क्या हालांकि वो गुरु ही है जो बच्चों को अच्छी राह पर ले जाते हैं, उनके लिए किस तरह से थैंक्स करना चाहेंगे आप? तो टीचर्स का सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट। अगर वहाँ पे उनका एटमॉस्फेयर प्रॉपर मिलता है पढ़ाई का और गाइडेंस पूरी मिलता है और कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं पूरे उनके स्कूल में, आई डोंट थिंक कि उनको कहीं और ट्यूशन या कहीं और एडिशनल्स के लिए तैयारी के लिए जाना पड़ेगा। तो जहाँ पे ऐसा जो मुझे रिपोर्टिंग इसी बच्चे की रहती थी कि वो स्कूल में हमें इतना कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा ट्यूशन्स के लिए जाने के लिए। तो इसने जितना भी स्कूल से अंडरस्टैंड किया घर जाके उसको पूरा रिकैप्चर किया और उसी को उसने रिजल्ट में शेप में यूज़ किया। सर आप तो निकल जाते हैं अपनी जॉब के लिए घर से, तो क्या आपने भी कभी बच्चों पे मतलब बैठ के उनके साथ स्टडी करने की, या माँ का ही ज़्यादा रोल रहता है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि अगर आपको लगता है कि बच्चा खुद कर सकता है तो गिव देम में फ्री हैंड। तो मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने जब देखा कि ये पढ़ सकता है तो गिव देम में फ्री हैंड, फ्लेक्सिबल, ताकि इसको खुद अपने ढंग से पढ़ने दिया। तो मैंने भी उसी को फॉलो किया और बच्चे को देखा ये पढ़ सकती है तो इसको फ्री हैंड दिया, अपने ढंग से अपने टाइम के हिसाब से डिवोट करे जितना कर सकती है और पूरा अपने आप को कवर करे, तो वो उसने एक्सेप्ट करके दिया। जी मेरा एक सवाल रहेगा सर आपसे। सर एक सवाल आपसे रहेगा मेरा कि कहीं ना कहीं जब हमारे बच्चे 10th में पास होते हैं और जब खासकर 10th में ही, तो बच्चों को खासकर प्रेशराइज किया जाता है कि आपको मेडिकल रखना है, नॉन मेडिकल रखना है। कहीं ना कहीं हमें देखा काफ़ी सारे बच्चों पे प्रेशर, माँ बाप कहते हैं कि आपको यही रखना है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों से जब पूछना चाहिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जब माँ बाप की सुननी चाहिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर देखिए, मेरी अपनी बेटी है, 10th में उसके मार्क्स जो थे नियर अबाउट 92% थे, लेकिन मैंने उससे पूछा था कि बेटा आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो पढ़ो, पीछे हम बैठे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर आएगा खर्चा आएगा हम उठाएंगे, लेकिन क्योंकि फ्यूचर आपका है, पढ़ना आपने है। मैं अगर आपको बोलूँगा आर्ट्स करो और आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप पीछे रह जाओगे लाइफ में। अगर मैं बोलूँगा नहीं मेडिकल और डॉक्टर बनाना है तो भी आप पीछे रह जाओगे अगर इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मेरी बेटी ने उस वक्त कहा मैंने आर्ट्स पढ़ना है, तो मैंने कहा उससे ओके, मैं उसके साथ था। तो कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी ने लड़ाई लड़नी होती है ना, हथियार उसका अपनी मर्जी का होना चाहिए। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो पांडवों को देख लें, हर एक के पास अपना एक हथियार था जिससे वो लड़ते थे और दुश्मनों को छिकाते थे। वैसा ही बच्चों के ऊपर है, वो जिस विषय में भी जाना चाहते हैं पेरेंट्स को उसी विषय में उनको डालना चाहिए, क्योंकि आगे जाके उन्होंने ही खुद स्ट्रगल करना है, खुद कैरियर बनाना है। अगर हम उनको डी फोकस करेंगे नहीं भाई तुम ये रखो, तो वो ज़रूर 100% पिछड़ जाएंगे इस युद्ध में, लड़ाई में जो कि उनके कैरियर की है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बच्चों पे ही छोड़ना चाहिए। ये थे केसी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स जो यहाँ पर आए हुए थे। 10th के बच्चे भी पास हुए थे, 12th के बच्चे भी, और तमाम बच्चों ने काफ़ी सारे अंक प्राप्त किए, काफ़ी अच्छी मतलब जिस तरह से कुछ पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे एक ऐसा फूल होते हैं हम जिसे अगर ज़्यादा पानी दें वो ख़राब भी हो सकते हैं, तो वैसा ही एक फ्यूचर होता है। बच्चों को जिस तरह से आप गाइड करेंगे बच्चे उसी लाइन पे चलेंगे, और ख़ासकर टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चों के फ्यूचर के, बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि टीचर ही एक कहावत है कि टीचर्स ही एक ऐसी मोमबत्ती है जो खुद जलती है और दूसरों को रोशनी देती है। लेकिन आज मैं सबसे पहले सब बच्चे और पेरेंट्स को कहूँगा कि टीचर्स के लिए ज़रूर एक क्लैप्स बनती है कि जिन्होंने इस पूरे साल एक बच्चों के लिए मदद की है और बच्चों को पढ़ाया हुआ है।
क्योंकि बच्चों के भविष्य का सबसे बड़ा जो योगदान है वो स्कूल मैनेजमेंट है, जो टीचर्स है, यहाँ का जो स्टाफ है, क्योंकि उनके लिए एक एक बच्चा जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है। उनकी नज़र में ये नहीं होता कि हमें किसी एक बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि जब एक किसी इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे आ जाते हैं कि अदर भी हम बात करेंगे तो उनके लिए जो पूरा स्टाफ होता है, पूरे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ही नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन बच्चे जो हैं उनका अपना माइंड है, वो किस तरह से नंबर लेते हैं, कुछ 2% नंबर कम लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं, ये कोई मायने नहीं लगता। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल ज़रूर करना है, आपको कंपटीशन भी करना है, लेकिन किसी के साथ गुटबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सिर्फ कंपटीशन करना पड़ेगा। गुटबाजी में रहेंगे तो आप ज़रूर पीछे रह जाएंगे। जिस तरह से आज हमने आपको यहाँ पर केसी इंटरनेशनल स्कूल में जिन बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई और उनसे बातचीत भी की, और उनके साथ जो उनके पेरेंट्स थे उनसे भी हमने बात की कि आखिर उनका किस तरीके का योगदान था अपने बच्चों की स्टडी को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर। लेकिन सबसे जो बड़ा योगदान है वो टीचर्स का रहता है, जो बच्चों को गाइड्स करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और ख़ासकर इन दिनों में जब कोरोना महामारी फैल चुकी थी, बच्चों को स्टडी भी करवानी थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट थी उस समय, बच्चों का जो सिलेबस था वो भी कवर होने की कगार में था। हालांकि मैक्सिमम जो होता है दिसंबर के बाद जितना भी सिलेबस हो वो कंप्लीट किया जाता है, लेकिन बच्चों को भी कहीं ना कहीं स्टडी करवाई जाती है, वापस में उन्हें रिपीट करवाया जाता है। आगे उनको किस तरह से काम करना है वो एक टीचर्स ही बताता है, क्योंकि इंसान सब कुछ कर लेता है, लेकिन कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। जब तक आप किसी गुरु को नहीं अपनाएंगे तो आप बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकते। वैसा ही एक विषय है कि जब तक आपको टीचर पढ़ाएगा नहीं, आपको अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, तो वो आगे किस तरह से पहुंचेगा। लेकिन इस समय हम केसी इंटरनेशनल स्कूल में हैं, यहाँ की जो टीचर्स हैं उन्होंने किस तरह से बच्चों को पढ़ाया, कितने अच्छे अंक प्राप्त किए, हम भी इनको सलाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेहनत से, बड़ी लगन से बच्चों को पढ़ाया। किस तरह से बच्चों को पढ़ाया, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर बच्चों को किस तरह से ये गाइड करते हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, खासकर इस कोविड-19 को लेते हैं। मैम, सबसे तो पीपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैम, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, आई एम मीनाक्षी सिंह, आई एम पीजीटी इंग्लिश हियर। सो इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को यहाँ पे। मैम, किस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, खासकर इन दिनों में जिस तरह से कोविड-19 चल रहा था और जो मतलब सब अपने बच्चों के सब्जेक्ट थे वो लास्ट मोमेंट पर थे, तो किस तरह की कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? दिक्कतें तो सर श्योरली हैं, क्योंकि अब ये जो क्राइसिस है इसके कारण वी आर नॉट एबल टू डू दैट मच वी वांट, बट फिर भी वी आर पुटिंग अवर हार्ड एफर्ट्स। हम बच्चों के इट्स लाइक पहले बच्चे स्कूल आते थे, नाउ स्कूल इज़ गोइंग टू देयर होम। तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम लोग वर्चुअल क्लासेस के थ्रू बच्चों को पूरा प्रॉपरली हम गाइड करते हैं, और पूरा दिन ही मतलब हम लोग ऑन द टोज़ होते हैं। जैसे मॉर्निंग से लेके टिल इवनिंग वी आर ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प चिल्ड्रन। जैसे वो कभी मैसेजेस, कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो वी आर ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प देम। कहीं ना कहीं आपको ये फील तो नहीं हुआ कि जो आप बच्चों के क्लास में पढ़ा सकते थे ऑनलाइन में वैसा नहीं पढ़ा सके? नहीं सर, वो तो दैट इज़ तो ऑलवेज़ देयर कि हम लोग इसको रियल क्लासरूम टीचिंग के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें हम लोगों को पढ़ाने के अलावा हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, हमें बच्चों के फेसेस नज़र आते हैं, हम उनके एक्सप्रेशंस नोट करते हैं, हम लोग उनके साथ कनेक्टिविटी होती है बच्चों के साथ कि हम लोग वी जस्ट फील देम एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो अभी भी दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वी मिस देयर स्माइल्स सर्टनली। जो उनकी मुस्कुराहट होती है उसको हम मिस करते हैं। मैम, जैसे एक कहावत है कि अध्यापक एक ऐसी मोमबत्ती है, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी आपने बार कई बार दोहराई भी जाती है कि खुद जलती है और दूसरों को रोशनी देती है। तो ऐसा भविष्य में आप बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? सर, अगर आप एक टीचर का रोल देखें ना, अभी वो और ज़्यादा टेस्टिंग हो चुका है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपको ये समझना और उस समझ को लेके साथ में चलना कि मैं ऐसे कौन से तरीके अपनाऊं जिसके थ्रू जो मेरा बच्चा है उसके दिमाग में वही चीज़ पहुंचे जितनी मैं पहुंचाना चाहता हूं। Now it's very difficult for us, but at the same time, we keep on talking to each other. We have meetings, and sessions every day, like in the evening. सिर्फ ये सोच के कि जो
आने वाला टाइम है वो भी कुछ समय तक ऐसा ही रहने वाला है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उनसे मिल तो नहीं पाते, लेकिन एक कनेक्टिविटी हमें उनके साथ बना के रखनी है। और उसको बनाने के लिए हम जो है वो तरह तरह के जो एक्सपेरिमेंट है वो करते रहते हैं और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है हमारा काम डबल ट्रिपल हो गया है। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ऐसा एक भी टीचर नहीं है हमारे स्कूल में जो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, और एक एक टीचर जो है वो एक चेन की तरह है जो इस चीज़ को समझता है कि अगर उस चेन में कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे कि हम अपने बच्चों को एंगेज रखें और उनको हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। मैम, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको कितनी दिक्कत आ रही कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में? क्योंकि हर पेरेंट्स आपको फ़ोन करता होगा, हमारे बच्चों की इस तरह से हो गया, वैसे रह गया, ये सब्जेक्ट रह गया, मैम आगे क्या करना है? क्योंकि सारा दिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा 24 घंटे। तो घर का माहौल किस तरह से रहता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अगर घर के माहौल को देखें तो यही कहेंगे कि वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर एक जगह मैं दूसरों के बच्चों को देख रही हूँ तो मेरे बच्चे को भी कोई देख रहा है, आप समझते हैं ना, वो भी उतना ही दे रहे हैं। तो क्योंकि मैं टीचिंग फ्रेटर्निटी से हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये चीज़ समझनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी किसी पेरेंट का कॉल आता है या किसी बच्चे का मैसेज आ जाता है कि मैम आज मैंने कुछ मिस कर दिया है, there and then I tell the subject teacher that in the evening you have to talk to the student, and whichever the problem that student is facing you have to remove those problems. तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं है कि ठीक है 140 पे क्लास ख़त्म होगी उसके बाद मेरा और मेरे बच्चों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ऐसा नहीं है। वो रिश्ता चलता रहता है, वो रात को सोने पे बंद होता है, वो सुबह होते ही फिर शुरू हो जाता है। मैम, कभी मन में ये ख्याल आया कि जिस तरह से 24 घंटे आप अवेलेबल रहते हैं कि कहीं बच्चे जो है इतना परेशान कर रहे हैं, पेरेंट्स भी परेशान कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सब्जेक्ट में कुछ कमी रह गई, तो उसको लेकर कभी मन में ख्याल आया कि ये कौन सी आफत इस समय पड़ गई है? सर, बीइंग अ टीचर इस चीज़ को सोचना भी एक क्राइम है, बिकॉज एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो वो दे सकता है अपने स्टूडेंट को वो कैसे भी करके अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके। तो आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी अ टीचर। और इस टाइम के लिए मैं कभी भी अपने आप को इस टाइम को रिग्रेट नहीं करूँगी, बिकॉज आई फील मोर कनेक्टेड विद माई चिल्ड्रन, जहाँ पे वो पूरा दिन मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि विद टाइम ये और वर्चुअल क्लासेस जो हैं वो इम्प्रूव करेंगी एंड वी ऑल विल बी श्योरली विल फाइट थ्रू इट। मैम, जिससे बच्चों के फाइनल पेपर होते हैं, क्या कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि आपके भी ये कहीं ना कहीं फाइनल टच चल रहा है, क्योंकि ये एक महामारी इस समय फैली हुई है, तो आपके लिए भी इस समय क्या फाइनल ये टच चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, दो ये टेस्टिंग टाइम है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक टेस्टिंग टाइम है, बिकॉज हमारे जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स थे अब हम उन्हें हमें छोड़ना पड़ रहा है और चेंजेस लानी पड़ रही है। विद चेंज ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट एज आई अर्लियर सेड, टाइम के साथ ये सब नॉर्मल हो जाएगा। इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड विल श्योरली बी सक्सेसफुल इन इट। मैम, अगर इस साल स्कूल नहीं लगते हैं, दिसंबर तक खासकर हम बात करेंगे, अगर नहीं, क्योंकि जिस तरह WHO के द्वारा ये कहा गया है कि बरसात के दिनों में और ख़ासकर जिस तरह से ठंड बढ़ेगी तो हो सकता है कि ये कोरोना भी दिन ब दिन फैले, तो किस तरह का चैलेंज रहेगा आपका? अगर इस साल आपको इससे दुगनी मेहनत करनी पड़ी तो क्या बच्चों के साथ टच रहना पड़ा, क्या कहेंगे? सर, पता क्या होता है, एक मेंटली रेडीनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि दिस टाइम हैज़ टॉट अस टू हैव दैट एडेप्टेबिलिटी, कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो अब हमने, क्योंकि ये जब एक जो कहते हैं ना ये चलन जो है इसको शुरू कर दिया है, तो अब हमें लगता नहीं है कि हम पीछे मुड़ के देखेंगे, हम उसको इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम हर तरह की उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इस टाइम पे वी आर रेडी। मैम, आने वाले दिनों में अगर लगता है कि नहीं मतलब ये स्कूल वाला सिस्टम इस साल नहीं लगता है, तो क्या कुछ ऐसी सिस्टम बन सकता है कि बच्चों को एक ही टाइम पर अगर पढ़ाया जाए, इस तरीके की कोई आपकी आगे स्टडी चल रही है, कुछ ऐसी बातचीत चल रही है? सर, अभी तो फ़िलहाल देखिए, पहले हम व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ा रहे थे, तो हमें लगा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ और आगे चलना चाहिए।
तो फिर अब हमने गूगल मीट के थ्रू पढ़ाना शुरू किया है। तो इस अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट जो पेरेंट्स के फीडबैक आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और जब मैं टीचर्स की क्लासेस ऑब्ज़र्व करती हूँ, मेरा मानना ये है कि मेरा कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो जिसे लेकर मुझे ये लगे कि यार ये थोड़ा कम कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है बच्चे नहीं यहाँ पे एक तरह से कंपेटिटर हैं, यहाँ पे टीचर एक दूसरे टीचर को चैलेंज दे रहा है कि आओ आप मेरी क्लास देखो, आपको पता लगेगा मैं कैसे पढ़ूँ। तो वो जो चीज़ है, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश हो चुका है, जाहिर सी बात है इससे आगे भी जो जो चीज़ें हमें पता लगती रहेंगी कि इस पर्टिकुलर वर्चुअल ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, तो हम वो ज़रूर अपनाएंगे अगर वो हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। पिछले 4 महीनों से चल रहे लॉकडाउन से आम लोगों के साथ साथ सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान 10वीं और 12वीं की कुछ परीक्षाएं ऐसी भी थी जो ना हो पाई। यहाँ तक कि सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बच्चों ने ऐसी स्थिति में भी हार ना मानते हुए कड़ी मेहनत की और हर बार की तरह इस वर्ष भी अच्छे अंक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में हमारे जम्मू के KC इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने भी जी जान से मेहनत की और CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। जब हमारे संवाददाता रुपेश राज ने स्कूल की प्रिंसिपल अनुपम सिन्हा जी से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल के टीचर्स ने उनका पूरा साथ दिया और अभी भी वह हर वक्त ऑनलाइन उनके साथ जुड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में बच्चों ने भी पूरा कोऑपरेट किया। उन्होंने बच्चों को स्कूल में बुलाकर बहुत बधाई भी दी। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि इस बार के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स थे बच्चों के, वो कोविड-19 के शुरू होने के पहले से स्टार्ट हुआ था और कोविड-19 के बाद तक भी एग्ज़ाम चलता रहा और कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम को बीच में रोक दिया गया। तो सारे बच्चों ने, जिन्होंने बहुत ही तैयारी कर रखी थी एग्ज़ाम्स के लिए, जिन्होंने ये इंतज़ार था कि हमारे एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग बहुत ही अच्छे अंक इस मिलेंगे, वो काफ़ी परेशान हो गए थे। पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हो क्योंकि कुछ भी सीन क्लियर नहीं था कि भाई नेक्स्ट क्या होने वाला है। और उसके बाद भी बच्चों ने एग्ज़ाम्स जो दिए थे, जब उन्हें ये पता चला कि कुछ एवरेजिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे बच्चों ने जो एग्ज़ाम्स दिए सभी एग्ज़ाम्स तो हो चुके थे, बट एक एक विषय की जो परीक्षा है सारे स्ट्रीम्स में क्लास 12 के वो बाकी रह गई थी। तो बच्चों को काफ़ी परेशानी थी कि उसमें पता नहीं कैसे अंक मिलेंगे, बट उसके बावजूद भी बच्चों ने बाकी पेपर्स बहुत अच्छे किए थे। तो इस वजह से जो हमारा क्लास 12 का रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। वो मुझे बहुत खुशी हो रही है उसका नाम लेते हुए। बड़ी ही प्यारी बच्ची है वृंदा सलगोत्रा, उसने 98% मार्क्स लाए हैं क्लास 12 में। तो ये बच्ची काफ़ी हार्ड वर्किंग है और बाकी बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं डिफरेंस के, तो मेरे फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में 0.4 का डिफरेंस है और जो सेकंड और थर्ड उसमें 0.2 का डिफरेंस है। तो ये जो बच्चों ने मार्क्स लाए हैं ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा उनके एकेडमिक एक्सेलेंस का। कैसा रहा? सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स कितने आपके स्कूल से बच्चों ने? 10th का रिजल्ट भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा और जो हाईएस्ट है वो 96.8% है। तो 10th का भी इक्वली गुड रहा हमारा रिज़ल्ट। 10th के बच्चों का और 12th के बच्चों का अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों में कोई भी कम नहीं है। ये इक्वली गुड रिज़ल्ट इन्होंने दिया है। पढ़ाई किस तरह से चली, क्योंकि जिस तरह से जनवरी के महीने में ही मतलब शुरू हो चुका था जी, तो बच्चों में भी बच्चे भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो फिर बच्चों के साथ आपका तालमेल किस तरह से रहा, आपकी टाइप किस तरह से रही? हम लोगों ने जो तालमेल बच्चों के साथ रखा वो बिल्कुल हमने नेट के थ्रू रखा, इंटरनेट के थ्रू रखा, व्हाट्सएप पर रखा। जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उस समय हमने उनके साथ हम मेल पर बने रहे और टीचर्स ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और उसको कोई परेशानी आ रही है तो हमारे टीचर्स 24/7 अवेलेबल रहे और मैं तो कहूँगी पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है और सबसे ज़्यादा अगर अच्छा किया है तो बच्चों ने कोऑपरेट किया है। क्योंकि अगर आप देखें तो बड़ी छोटी उम्र है बच्चों की, लेकिन उन्होंने काफ़ी मैच्योर तरीके से रिस्पॉन्स दिया इस कंडीशन में एंड इट वॉज अ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ स्कूल एंड पेरेंट्स एंड फाइनली चिल्ड्रन दे हैव गॉट अ वंडरफुल रिजल्ट।
जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स का काफ़ी योगदान है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो योगदान है वो यहाँ के स्टाफ का है, यहाँ के टीचर्स का है। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने बड़ी इतनी मेहनत करके बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। बच्चों ने, मुझे लग रहा है कि 98% मार्क्स जो इस समय लिए हैं, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कहीं ना कहीं कोविड के चलते जिस तरह से बच्चे भी परेशान हो चुके, तो अगर इतने नंबर बच्चे ले सकते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कहीं सिस्टम ठीक होता तो ये बच्चे, मुझे लगता है कि 100 के करीब। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी विषयों में 100 भी मिले हैं उन्हें। अगर मैं देखूं तो मेरे यहाँ मैथ्स में जो 10th क्लास का स्टैंडर्ड एंड जो आपका अप्लाइड मैथ्स है, दोनों के हाईएस्ट मेरे 100 हैं। और काफ़ी बच्चों ने 100 मार्क्स लिए हैं फिज़िकल एजुकेशन में, हमारे यहाँ के पेंटिंग सब्जेक्ट्स में काफ़ी बच्चों ने 100 मार्क्स लिए हैं। तो जिन सब्जेक्ट में बच्चों ने 95 या 94 या 98, 97 लिए, ऑफ कोर्स अगर सिचुएशन नॉर्मल होती और फेस टू फेस इंटरेक्शन टीचर्स के साथ होता तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता। और मैं तो कहती हूँ कि मेरे लिए इन बच्चों के 98 नहीं 100 मार्क्स ही हैं। मैं 98 को कंसिडर 100 ही कर रही हूँ। एक सवाल है, करना तो नहीं चाहिए लेकिन इशू बना हुआ है कि फ़ीस को लेकर स्कूलों में फ़ीस देनी है कि नहीं देनी है, लेकिन हमें जो महसूस किया कि टीचर्स जो है, मुझे लगता है कि 6 घंटे या 8 घंटे स्कूलों में काम करते हैं, अब मुझे लगता है कि 24x वो घर पे काम कर रहे हैं और काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो इस समय क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी और तमाम पब्लिक को भी, क्या मैसेज देना चाहेंगे इसको लेकर? रुपेश जी, आपने जो मुद्दा उठाया है फ़ीस का, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही सेंसिटिव सी बात है एक टीचर के लिए, जो 24x7 काम तो कर रहा है, और सिर्फ काम ही नहीं कर रहा है, वो पूरी तरह से लगा हुआ है। क्योंकि बच्चा जब क्लासरूम में नहीं होता है तो ये बहुत ही बड़ा एक लूप होल है टीचर के लिए, उस बच्चे को देखना, नहीं देखना और काम करना। तो मुझे जो महसूस होता है कि टीचर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 नहीं 1000% है। और रही बात फ़ी नहीं देने की, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत है अगर फ़ी को लेकर के कोई मुद्दा उठाया जा रहा है। क्योंकि रुपेश जी, मैं आपको बहुत छोटी सी बात कह रही हूँ, फ़ी एक ऐसी चीज़ है जो मांगने की चीज़ नहीं है, देने की चीज़ है। लेकिन आज हमें इस सिचुएशन में रखा गया है कि मांगना पड़ रहा अगर फ़ी, तो मुझे थोड़ा सा दर्द होता है कि हम कौन सी परिस्थिति में आ गए हैं कि हमें फ़ी भी मांगना पड़ रहा है। मैडम, एक बड़ा ही अच्छा सवाल आपने कह दिया कि मतलब आपकी बात से मुझे याद आ गई, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि टीचर्स को भगवान का दर्जा दिया जाए, गुरुओं का दर्जा दिया जाए, बिल्कुल सही सवाल आपने आज बताया कि आज ऐसा वक्त आ चुका है कि गुरुओं को आज मांगना पड़ रहा है। हालांकि एक वक्त था जब गुरु कुछ भी कहते थे, हालांकि आप पता है कि अपने हाथ तक कटवा देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन कैसी आन पड़ी है कि लोगों में क्या अवेयरनेस कम होती जा रही है या लोग कहीं बहकावे में आते जा रहे हैं? देखिए, मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है रुपेश जी, ये जो मैच्योर एज होती है, एंड एवरी पेरेंट इज़ वेरी मैच्योर, जो अपने बच्चों के लिए स्कूल डिसाइड करता है या कॉलेज डिसाइड करता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि उन्हें एजुकेशन सिस्टम का आइडिया नहीं है, बिल्कुल आइडिया है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, और हो सकता है कि हमने भी अपनी तरफ से उन्हें कभी रियलाइज़ नहीं कराया कि जो रोल टीचर्स प्ले कर रहे हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये मेरा मानना है कि एडुकेशन जो है वो बच्चों के या किसी के भी लाइफ को वैल्यूएबल बनाता है। लाइफ तो पेरेंट्स ने दिया है, दे आर गिविंग बर्थ टू देयर चिल्ड्रन, बट जो उसके मीनिंगफुल लाइफ को बनाना होता है वो टीचर्स और एडुकेशन की वजह से होती है। तो हमने भी शायद इसको अपनी एक ड्यूटी समझी है कि हमें करना है, बट हमने कभी किसी को रियलाइज़ नहीं करवाया कि हम कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ज़माना जो है मॉडर्न होता जा रहा है जी। और लोग जो है पुरानी परंपराओं को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, ये कहीं उसका नतीजा तो नहीं सामने आ रहा? देखिए, अभी भी परंपराएं तो निभाई जा रही हैं। मैं हर किसी को एक ही कैटेगरी में रख भी नहीं सकती। देयर आर पेरेंट्स, देयर आर स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल शिष्य की जैसे आज भी सुन रहे हैं गुरुओं को और टीचर्स को। तो परंपराएं ख़त्म नहीं हुई हैं। ये बात अलग है कि हमने उन परंपराओं को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि परंपराएं ख़त्म नहीं होती हैं, परंपराएं हमेशा चलती हैं। हम उसको किस % तक मानते हैं और कितना उसको मानने के बाद जीवन में उतारते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से 10th में बच्चे पास हुए हैं, 12th में बच्चे पास हो चुके हैं, फिलहाल अभी तो घर में ही लोग बच्चे स्टडी कर रहे हैं। जी। तो कोविड के चलते इस समय आप क्या बच्चों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से घर में स्टडी करेंगे और
इस कोविड-19 से भी आपको बचना है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बहुत ही सिंपल सा मैसेज है, बच्चों को सबसे पहले पेरेंट्स को कोऑपरेट करना है और पेरेंट्स ने बच्चों को करना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये पूरे सारा घर एक स्कूल बना हुआ है। तो पेरेंट अगर बच्चों को पढ़ा नहीं रहे तो उनके डिसिप्लिन को तो मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से, मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों से कि पहले वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और फिर वो दोनों मिलके स्कूल एंड टीचर्स को कोऑपरेट करें। तो जब ये एक जॉइंट एफर्ट बन जाता है तो इसमें सफल नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये जो जॉइंट एफर्ट है ये बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए है, उनके वेलफेयर के लिए है। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम सब एक दूसरे को पहले समझें और फिर हम काम की शुरुआत करें। अभी हम काम तो शुरू करते हैं बट हमें ऑब्जेक्टिविटी का पता नहीं चल रहा, तो प्रॉब्लम रुपेश जी वहाँ आ रही है। बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है और वो इतने अंक लेकर आज अपने माँ बाप का नाम जो है वो रोशन किया। देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन जम्मू से।